नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा नगर काटोल, जहाँ पर एक 5 वर्षीय लड़का रहता था जिसका नाम विराज था। उन्होंने अपनी जो बड़ी बहन के साथ अब मॉर्निंग वॉक पर जाता है। वहाँ पर 8-10 कुत्ते घेर लेते हैं और इन पर हमला कर देते हैं और इसकी बड़ी बहन उसको बचाने की कोशिश करती है। बाकी इस कुत्तों का हमला इतना तेज होता है कि उस लड़के का वहीं पर मौत हो जाती है। अगर आप लोग इस तरह का जो न्यूज़ खोजने को चले तो आप लोग को हर वीक इस तरह का न्यूज़ मिल जाएगा, जिसमें कुछ पॉपुलर केसेज इस तरह से। ये एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो कि आप लोग तो हर रोज अपनी ज़िंदगी में देखते हो, बाकी शायद ही इस पर कोई बात करता है। आइए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में जानते हैं कि स्ट्रे डॉग की कहानी क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पालतू कुत्ते और स्ट्रे डॉग की कहानी आज से लगभग 23,000 साल पहले की है। स्टडी पब्लिश की गई थी जनवरी 2021 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि एक्चुअली में कुत्तों को पहली बार जो है डोमेस्टिकेट किया गया था 23,000 साल पहले साइबेरिया में। उस समय ये कुत्ते खुद से भोजन की तलाश में इंसानों के टेरिटरी में आए और तभी से डोमेस्टिकेट हो गए। और टाइम के साथ साथ उन कुत्तों ने मदद भी करनी शुरू कर दी इंसानों की। हंटिंग करते वक्त इन डॉग्स के ब्रीडिंग के पीछे यहीं से रीजन आता है। और सालों बाद इंसानों ने देखा कि कुछ डॉग्स जो पार्टिकुलर ट्रेड के लिए काफ़ी सूटेबल भी हैं। कुछ हैं जो कि हंटिंग अच्छी कर लेते हैं, जैसे कि जैक रसल टेरिस, और कुछ है जो कि होर्डिंग अच्छी कर लेते हैं, जैसे शीप डॉग पोलीज। और कुछ हैं जो कि गार्डिंग अच्छी कर लेते हैं, जैसे डोबरमैन। इंसानों ने सिलेक्टिवली इसकी ब्रीडिंग करनी शुरू करी इनकी ट्रेड देखकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये डिफरेंट टाइप के जो है डॉग से ये स्ट्रे डॉग कैसे बन गए। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है स्ट्रे एनिमल को सबसे 3 टाइप में डिवाइड करना होगा। पहला वैसे डॉग जो कि घूमते रहते हैं और ह्यूमन पार्सल पर डिपेंड रहते हैं, यानी कॉलोनी में रहने वाले लोग उसे खाना देते हैं जिससे वे सर्वाइव करते हैं, और वे रिस्ट्रिक्टेड हैं, यानी कि वो जो कहीं भी आ जा सकते हैं। दूसरा वैसे स्ट्रे डॉग जो कि ह्यूमन पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं और रिस्ट्रिक्टेड हैं, अगर उन्हें कोई खाना नहीं भी खिलाए तो भी वे सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि आसपास के कूड़े के ढेर और डस्टबिन से जाकर खाना खा लेते हैं, जिससे वे सरवाइव कर जाते हैं। और तीसरा वैसे स्ट्रे डॉग जो कि उसके जो मालिक के द्वारा उसे छोड़, और इन्हें पता नहीं होता है कि इसे कैसे पडल से जाकर के जो है पानी पीना है, कैसे जो डस्टबिन या कूड़े से जाकर के खाना खाना है, और कैसे जो रोड से नेविगेट करना है। ऐसे कुत्ते अक्सर जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या गंदे पानी पीने की वजह से उसे कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। 2021 के स्टेट ऑफ पेट होमनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जो पालतू जानवरों को गिव अप करने का जो रेट है वो कई गुना ज़्यादा है बाकी और दुनिया के कंपैरिजन में। यही रीज़न है कि आजकल सड़कों पर जितने भी स्ट्रे डॉग दिखाई पड़ते हैं वे इन्हीं 3 कैटेगरी से आते हैं। किसी भी एरिया में स्ट्रे डॉग के रहने की एक कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम लिमिट होती है, जिसे कि होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं। मतलब होता है कि पार्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम कितने स्ट्रे डॉग रह सकते हैं, क्योंकि किसी भी एरिया में खाना है या कितना पानी है ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। इंस्टेंटली आपको देखने को मिलेगा कि जो भी स्ट्रे डॉग जो है जो भी बच्चे कर रहे हैं वो बच्चे भी मारे जा रहे हैं, या तो वो जो सड़क दुर्घटना में या जो किसी जो बड़ी बीमारी की वजह से। जो और स्ट्रे डॉग जो है लड़ने भी लग रहे हैं एक अपनी जो है टेरिटरी के लिए। यही रीजन है कि रेबीज जैसी गंदी बीमारियां हो रही है। अगर आपको एक बार रेबीज हो जाती है और आपके अंदर जो इसका सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो आपको जो है डेथ रेट है ऑलमोस्ट 100% इसका डेथ रेट है। वर्ल्ड का जो डेथ रेट जो 0.3 से 0.5 तक था, और कभी कभी जो इसका 1%। बाकी अगर आप यहीं पर रेबीज का बात करें यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% इसका डेथ रेट है। अगर आप दुनिया की बात करें तो इंडिया सेकेंड रैंक पे आता है रेबीज केस में। WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 20,000 लोग मारे जाते हैं इस रेबीज की वजह से। ये तो दोस्तों जो ये प्रॉब्लम थी, कि इसके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया है और क्या सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। इनको लेकर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया था, जिसका पर्पस था कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके खिलाफ कोई अत्याचार न हो। लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने स्ट्रे एनिमल की भी बात करनी शुरू कर दी। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला जो कि हर किसी के दिमाग में आता है कि इन जितने भी स्ट्रे डॉग है इसे मार देना चाहिए। ये सुनने में बहुत ही शॉकिंग लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो कि इन्हें जो ऑलरेडी ऐसा काम कर चुके हैं। लेकिन स्ट्रे डॉग में जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है वो महज 2 महीना का होता है, और 2 महीने के अंदर पूरे शहर से जो है पूरी तरह से स्ट्रे डॉग को मारना बहुत ही लंबा और महंगा खर्च होता है। और दूसरा जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बात करता है वो है
डोमेस्टिकेशन। WHO की कई सारी गाइडलाइंस है इन जो स्ट्रे डॉग्स को प्रॉब्लम से डील किया जाए। इसमें पहला है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनके साथ साथ जो पेट डॉग है उनको भी जो है नस्बंदी कर दिया जाए। लेकिन इंडिया में ढेर सारे ऐसे भी जो है डॉग्स ओनर है जो कि ये अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डॉग का नस्बंदी करना लगभग 5 से 8 हज़ार रुपया का खर्च आता है, जो कि हर डॉग ओनर इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो सबसे पहले गवर्नमेंट को ही आगे आना होगा और उन्हें जो है फ्री, जो जितने उसके ओनर होंगे वो वहाँ पर जा करके उसको नस्बंदी करा पाए, और वो भी फ्री में। इसमें दूसरा है कि जितने भी स्ट्रे डॉग है उस सभी को जो वैक्सीनेट किया जाए, और इसको भी जो है गवर्नमेंट को ही आगे आना होगा, और जो कि इसे जितने भी स्ट्रे डॉग है और जो भी पेट डॉग है उन सभी को जो फ्री में वैक्सीनेट किया जाए। और तीसरे, जितने भी जो भी डॉग ओनर है उसके द्वारा जो भी जो है छोड़ दिया जाता है सड़कों पर, इसको उसके लिए मना करना होगा और इसके लिए कोई एक ठोस कदम उठानी होगी, तभी इस तरह से रोका जा सकता है। ये तो दोस्तों की कि जितने भी जो है पेट डॉग है उसके लिए, और उसका क्या जो कि अभी भी जो रोड पर घूम रहे हैं, इसके लिए चाहिए दोस्तों कि जितने भी स्ट्रे डॉग है इन सभी को जो रिहोम किया जाए। आप लोग अक्सर भी जो सुनने को मिला होगा कि अडॉप्ट डोंट शॉप। इसका मतलब होता है कि जितने भी जो डॉग सड़क पर घूम रहे हैं उसे अडॉप्ट करो, बजाय कि किसी दुकान में जाके उसको जो है परचेज करो। और इसके लिए भी सरकार को ही आगे आना होगा और शेल्टर बना देना चाहिए, और इसके लिए जो जितने भी जो है स्ट्रे डॉग होंगे जो भी इधर उधर घूम रहे होंगे, पब्लिक के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा, और जितने जो भी अडॉप्ट उसको करना चाहते हैं वो जाके उस होम शेल्टर से उसको अडॉप्ट कर ले। इससे जो कई हद तक जो है इससे काबू पाया जा सकता है। और यहाँ पर दूसरा और सबसे लास्ट आता है कि जितने भी जो ये स्ट्रे डॉग है इन सभी को जो वैक्सीनेट किया जाए, ताकि इनसे होने वाले जैसे रेबीज जैसी खतरनाक डिजीज को फैलने से रोका जा सके। देश नीदरलैंड है जो कि 2020 में पहली बार ऐसी कंट्री बन गई जहां पर कोई भी स्ट्रे डॉग नहीं है। तो दोस्तों ये थी जो स्ट्रे डॉग की कहानी और इनसे होने वाली प्रॉब्लम और उसका जो कुछ सॉल्यूशन। अगर दोस्तों आप लोग की नज़र में भी इसका और कोई सॉल्यूशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ वैल्यू मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।